हेलो चैंपियंस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमसे कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्या बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है। अब बोलता है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऐसा एक पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया होता है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ईच आर्टिकल की जो भी होगी, है ना, उसकी कितना है 3 मोर है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। उस दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके डबल से 3 ज्यादा है। ठीक है जी, कॉस्ट कितनी है पर्टिकुलर डे में, जितना ही प्रोडक्शन हुआ उसकी जो भी मतलब प्रोडक्शन हुआ उसके डबल से 3 ज्यादा उसकी कॉस्ट है। ठीक है जी। अब हमसे बोलता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज। तो सपोज उस दिन में कितने रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसकी 90 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट थी। तो हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और उनकी कॉस्ट क्या थी, हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे, है ना। जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है एक दिन में, हमने बोला x है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू x हो गई। ठीक है जी। अब हमसे बोला है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारी कितनी हो जाएगी, उसकी ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने थे एक दिन में x, और प्लस कितना ज्यादा है उससे 3 ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमारी कंडीशन आ गई। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल हमने बोला एक दिन में x होते हैं, ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, हमारे पास एक कंडीशन दी है ना, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हमने बोला 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो उसके ट्वाइस कर लिया हमने। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन दी है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन में क्या बोलता है वो, तो इसके बाद हमसे कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, जो है हमारे पास 90 रुपीज है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना दिया है, 90 रुपीज दिया। अच्छा, यहां से देखिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा हमारा वो कैसा होगा, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल जो होंगे हमारे, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल बनेंगे हमारे एक दिन में। ठीक है जी, अगर हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ईच आर्टिकल की कॉस्ट है ना, ईच जो आर्टिकल की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है जी, हमारा क्या आ गया, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है अगर उसको हमने क्या कर दिया, उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज आर्टिकल जो हमारे पास बन रहे हैं 50 बन रहे हैं और ईच आर्टिकल की कॉस्ट अगर हमारी 20 आ रही है तो हमारा उनका कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1000 रुपीज आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे आर्टिकल था, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने लिए थे, x लिए थे। ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने कितनी बोली थी, 2x + 3। ये हमने दो x और मतलब x और 2x + 3 निकाला था। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x लिए थे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई थी हमारी 2x + 3। वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारा जाएगा 90। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तुम तो हो जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। ये तो मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, इस x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया, फिर इस x की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी तो 3x हो गया इज इक्वल टू 90 हो गया। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे अगर, तो हमारा जाएगा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट हमसे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने तो हमारा आ गया 180। ठीक है जी, अब 180 की हमने क्या करना है, फैक्टर करने हैं। ये माइनस का साइन है तो हमें क्या करना है, 180 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको माइनस करके कितना है हमारा 3 आए। ठीक है जी, तो 180 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आए। ठीक है, 180 के अगर हम फैक्टर करने जाएं
तो हम 2 से करेंगे तो होगा 90, फिर अगर हमने 2 से किया तो फिर आ गया हमारा कितना 45, फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1 5 15, ठीक है। तो ये तो हमारा 12 और 3 हाँ तो गया, ये हमारा कितना आ गया 12 और 15, ठीक है जी। 12 और 15 हमारे फैक्टर आ गए। तो यहाँ से कर देंगे हम 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे यहाँ पे 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 हमारा कितना होता है 3 होता है, तो हमने 3 को क्या कर दिया 15 माइनस 12 कर दिया और इंटू एक्स है, बाकी माइनस 90 हमारा ऐसे इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है जी। हमने क्या किया, इस 2x स्क्वायर की वैल्यू को ऐसे रख दिया, इस माइनस 90 को ऐसे रख लिया, x को ऐसे रख लिया, प्लस का साइन ऐसे रख लिया, बस 3 की जगह हमने क्या किया ये 15 माइनस 12 कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये हमारा 2x स्क्वायर सेम ऐसे रहने वाला है, इस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना जाएगा प्लस 15x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, 12 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12x माइनस का 90 इजिकल टू 0, ठीक है जी। अब यहां से क्या कर लेंगे हम, इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। जब x कॉमन आ गया तो यहां बचा हमारा 2x और यहां बचा हमारा 15। अच्छा, एक खास चीज देखो, जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर बनता है ना, जो इस ब्रैकेट के अंदर बनेगा हमारा वही हमारा इस ब्रैकेट के अंदर बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जाएगा इतना, जो सेम हमारे पहले ब्रैकेट में है 2x प्लस 15 वो हमारे सेकंड ब्रैकेट में आएगा। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लेंगे। अब यहाँ से हमने 6 कॉमन लेना होगा, है ना, 12 में से 6 कॉमन लेंगे तभी तो हमारा 2 आएगा, तो हमारा 6 कॉमन आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये दोनों चीज कॉमन आ गई हमारी, 2x प्लस 15 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख लिया 2x प्लस 15 हमारा कॉमन आ गया। तो हमारा क्या बचेगा, देखिए यहां से हमारा बच गया ये x और यहां बच गया माइनस का 6 इजिकल टू 0, ठीक है जी। तो हमने बोला इफ 2x प्लस 15 इजिकल टू 0 हो जाएगा अगर हमारा, तो यहां से हमारा 2x कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 15, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस 15 अपॉन 2, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 15 अपॉन 2। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे माइनस में तो आ नहीं सकते, एक दिन में कितना प्रोडक्शन है, कुछ तो प्रोडक्शन होगा, ये तो माइनस में दिखा रहा है, तो ये तो हमारा क्या होगा इनवैलिड हो जाएगा, इसको तो हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे, है ना, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने बोला इफ x माइनस 6 इजिकल टू 0। अच्छा, x माइनस 6 इजिकल टू 0 क्यों लिया हमने इस बार ये वाला टर्म 0 के अपॉन में ले गए, तो ये हमारा क्या हो गया x माइनस 6 इजिकल टू 0 हो गया। 2x प्लस 15 को हमने क्या किया 0 के अपॉन में ले गए, जैसे 0 के अपॉन में ले जाएंगे, 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर आता है तो 0 उसकी वैल्यू होती है, तो यहां से हमारा आ गया x माइनस 6 इजिकल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6। तो यानी कि उस एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए उसने, 6 नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, ठीक है जी। अच्छा, जब 6 नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए तो देखिए यहाँ पे अगर हमने इसको पुट कर दिया तो हमारा क्या है, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल तो हमारे क्या आ गए दिन के 6 आ गए हैं, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे 6 आ गए। और कॉस्ट जो आएगी हमारी वो हम कॉस्ट यहां से निकालेंगे, तो कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी 2 इंटू 6 प्लस, यानी कि हमारी कॉस्ट कितनी जाएगी 15 रुपीज, ठीक है ना। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज आ गई और नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे 6 आ गए, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे आ गए 6 और कॉस्ट कितनी आ गई उनकी 15 रुपीज आ गई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।